हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह से। तो बस खाना वगैरह बन चुका है, उसके बाद में मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो बस अब मुझे डस्टिंग वगैरह करना है। तो ये जो सोफ़े का कवर था बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था, तो फिर मैंने सोची चलो इसे भी चेंज कर दिया जाए। और वैसे भी बच्चों के घर में ना जल्दी जल्दी ही गंदा होता है सारी चीज़ें। बेड शीट और सोफ़े के कवर वगैरह ना बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो इसी वजह से ना मुझे ना इन्हें जल्दी जल्दी ही साफ़ करना पड़ता है। और ये जो कुशन के कवर है ना, तो उसे मैं ऐसे चेन लगा के और वॉशिंग मशीन में डालती हूँ, जिससे ना वो ख़राब नहीं होते हैं। क्योंकि चेन अगर खुली डालते हैं ना तो ख़राब हो जाती है, इस वजह से उसकी चेन ना लगा कर डालना चाहिए। और फिर उसके बाद में मैंने ना उधर का सोफ़े का कवर चेंज कर दी हूँ, अब ये वाला कवर चेंज कर दी हूँ मैंने। और इसे चेंज करने के बाद में मुझे बेडशीट सही करना है। तो ये कुशन के कवर भी चढ़ा दी हूँ, उसके बाद में मैंने यहाँ से बेडशीट सही करना स्टार्ट कर दी हूँ। इसके ऊपर से मैंने सारा सामान हटा दी हूँ, जैसे कि तकिया वगैरह। और उसके बाद में फिर अब ना झटक ली हूँ इसे और अच्छे से बिछा दी थी। उसके बाद में अब मैं ना ये टेबल है, तो टेबल के ऊपर ना मैं ये बिछा देती हूँ सारी चीज़ें। क्योंकि यहाँ पर भी ना जैसे खाना वगैरह ला के रखते हैं, तो मैंने सोची चलो इसके ऊपर ना ऐसे रख देती हूँ सारी चीज़ें, तो बहुत अच्छी दिखेगी। तो ये इस प्रकार से लुक आया है इसका, जो देखने में ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर बस सामने का रूम सही करने के बाद में कपड़े भी धुल चुके थे, तो मैंने ड्रायर में लगा दी थी। तो फिर उसके बाद में और कपड़े भी मुझे डालना था धुलने के लिए, क्योंकि ना 2-3 दिन से ना कपड़े धुलना नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ना मैं बिज़ी थी और फिर मेरे हस्बैंड की थी छुट्टी। तो फिर हम लोग ना कहीं भी घूमने के लिए चले जाते थे, तो इसी वजह से ना कपड़े धुलना नहीं हो पा रहा था। तो फिर आज मैंने वॉशिंग मशीन में लगा दी हूँ। और मशीन लेने का यही फ़ायदा है कि ना कपड़े जैसे टेंशन नहीं रहता है, हाथ से धोने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। तो इसी वजह से ना मैं मशीन में धो लेती हूँ। और फिर मैंने ज़्यादा वो भी नहीं करी कि मुझे धुलना है कपड़े, क्योंकि फिर मैं एक साथ में धुलने में ना आसानी होती है। पानी वगैरह भी अच्छे से यूज़ हो जाता है, नहीं तो फिर ना थोड़े थोड़े कपड़े में पानी भी लगता है और समय भी लगता है। और एक साथ धुलने में ऐसा है कि समय भी नहीं लगता ज़्यादा, साथ में ही वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, इसी वजह से। उसके बाद में अब मुझे ना गैस वगैरह साफ़ करना था, मैंने वो कर दी हूँ साफ़। उसके बाद में अब जितने भी बर्तन निकले हैं उन्हें मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि बर्तन ना बहुत सारे हो चुके हैं, तो मैं इन्हें अच्छे से घस घस के साफ़ कर लेती हूँ। और बर्तन साफ़ करने के बाद में बस अब वही रह गया है झाड़ू पोछा। झाड़ू पोछा करने के बाद में फिर नहा के भगवान को स्नान कराना है मुझे, और पूजा वगैरह रह जाती है। बस सुबह का टाइम यही इतना ही रूटीन रहता है। और फिर दिन में जो भी अपन एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, तो ये बस अब मैं झाड़ू लगा लूँगी पूरे घर में। और फिर मैं ना नहा के और रियांशी को लेने भी जाऊँगी, क्योंकि पीछे वाले कमरे में झाड़ू लगाने के बाद में अब मैं आ गई हूँ ये वाले रूम में भी झाड़ू लगा लूँगी मैं। और पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। और फिर ना क्या होता है कि मैं रात में ना पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू तो लगा नहीं सकते हैं। तो ना रियांशी इधर उधर कुछ भी चीज़ें फेंक देती है, तो ना पूरा सामान ऐसे बिखरा हुआ रहता है। फिर कुछ भी जैसे नीचे ना टाइल्स में भी बगरा हुआ रहता है ना, जैसे वो कुछ खाती है तो फेंक देती है। इसी वजह से आजकल ना मैं रात में भी पोछा लगा लेती हूँ एक बार, क्योंकि फिर ना बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो इसलिए ज़्यादा कचरा भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि रात में अगर साफ़ सुथरा रहता है ना, तो फिर दिन में उतना नहीं होता है कचरा। क्योंकि फिर बच्चे भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं। और सुबह का टाइम फिर ना एकदम क्लीन रहता है। फिर जैसे बच्चे आते हैं ना, वैसे फिर घर स्टार्ट हो जाता है गंदा होना, क्योंकि वो फिर रियांशी सबसे ज़्यादा गंदा करती है। रियांशी को कुछ भी खाने के लिए हो ना, फिर वो नीचे फेंक देती है। कल तो उसने क्या करी है कि सौंफ ली थी और सौंफ को ना पूरा फेंक दी थी गुस्से में, क्योंकि उसे ना अगर थोड़ी सी भी कुछ का बुरा लग जाता है ना, तो वो पूरा फेंक देती है। तो फिर झाड़ू लगाओ, बस दिन भर यही चलता रहता है, साफ़ सफाई ही चलती रहती है। तो यहाँ पर अब ना मैं किचन में पोछा लगाने के लिए आ गई हूँ। झाड़ू तो पूरे कमरे में लग चुकी है, बाहर भी लगा ली हूँ मैंने गैलरी वगैरह में।
और बाहर पोछा वगैरह भी मेरा कंप्लीट है। तो बस अब मैं ना अंदर लगा लेती हूँ और झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। फिर बस घर का काम ख़त्म। फिर बस वही है कि नहाकर पूजा करना है मुझे और भगवान को स्नान कराना है, तो इतना ही काम बचा है। और कपड़े वगैरह भी मैंने धुल ली हूँ, तो कपड़े तो ज़्यादा है नहीं, बस मेरे ही है। फिर उसके बाद में मैंने ना भगवान वगैरह को स्नान कराई बस। फिर उसके बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करी हूँ मैंने। और अब मैं आ गई हूँ, शाम का टाइम है, तो ना मुझे ना केक बनाना है राशि रियांसी के लिए। तो इडली में मैं बना दूँगी उनके लिए। तो यहाँ पर मैंने रख दी हूँ और राशि ने भी थोड़ी बहुत हेल्प करी है मेरी, क्योंकि उसे भी खाना था। तो वो बच्चे को ऐसा रहता ना, जो बनता है तो उसे देखकर उससे खाने का मन करता है। और फिर मैं अब चाय बना ली हूँ, शाम का टाइम है तो चाय पी लेंगे हम लोग। और फिर अब मैं पूजा कर लेती हूँ शाम की, क्योंकि शाम की पूजा नहीं हुई है। और पूजा करने के बाद में ना मुझे ना डिनर की तैयारी करना है, क्योंकि डिनर में आज मैं बनाने वाली हूँ पुलाव वगैरह। तो बस यहाँ पर भगवान जी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, सही में येलो कपड़े पहनाई हूँ मैंने आज उन्हें। गाइस मेरी पूजा हो चुकी है, मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, देखो। और बर्तन निकले हैं सुबह के, तो मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और बर्तन अभी मुझे मांजना है, साफ करना है। उसके पहले बर्तन जमाना भी है। और राशि का लंच बॉक्स रखा है। और मुझे बनाना है आज मुझे ना ये पुलाव बनाऊंगी मैं थोड़ा सा। और साथ में मैं मेथी की पूड़ी बना रही हूँ, मेथी निकाल ली हूँ मैंने। और गाजर वगैरह डाल के बनाऊंगी पुलाव। और मुझे बनाना है थोड़े से भजिए। तो ये सारी चीजें बनाना है मुझे। तो चलो खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। और खाना बनाने के बाद में बस किचन की क्लीनिंग रह जाती है और खाना वगैरह खाते हैं। बस यही रूटीन रहता है शाम का। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं खाने में क्या क्या बना रही हूँ। आप लोग को तो बता ही दी हूँ, पर अब दिखाती हूँ, बनाना स्टार्ट करती हूँ। अब मैंने डिनर बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। डिनर में आज ना बन रहा है मेथी की पूड़ी। तो बस उसी के लिए प्याज काट रही हूँ मैं। और प्याज काटने के बाद में ना मैंने पहले ही यानी मेथी की भाजी को अच्छे से 3-4 पानी से धो ली थी। उसमें मैंने प्याज डाल दी हूँ और फिर मैं ना इसमें अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट भी डालूँगी साथ में ही, क्योंकि ना जैसे इसमें ही डाल दो ना तो बहुत अच्छी टेस्टी बनती है मेथी की पूड़ी। और उसमें बाकी फिर सारे मसाले भी डालूँगी। और अब उसके पहले ना मुझे करना है पुलाव की तैयारी। इधर पुलाव भी बन जाएगा। तो सारे सब्जियों को मैंने कट कर ली हूँ। उसके बाद में अब ना इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मैंने मसाले भी डाली हूँ इसमें बहुत सारे, यानी जो भी है मेरे पास में सारे ही डाल दी हूँ मैंने थोड़े थोड़े। उसके बाद में अब मैं इस सब्जी को भी धुल के और अब मैंने डाल दी हूँ इसमें। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। वैसे भी ना ठंडे में ना ऐसा होता है कि सारी सब्जियां रहती है ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है पुलाव। और यहाँ पर अब मैंने ना इसमें चावल भी धुल के और डाल दी हूँ। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसमें अभी मैंने नमक नहीं डाली हूँ, तो मिक्स करने के पहले मैं इसमें नमक डाल दूँगी थोड़ा सा, यानी टेस्ट के अनुसार, स्वाद के अनुसार। तो मैंने डाल दी इसमें नमक। और नमक डालने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। और इसमें मैं डाल दूँगी अब पानी। तो इसमें मैंने चावल और नमक डाली थी ना बाद में, तो इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। और बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, रंग बिरंगा सा, बहुत अच्छा लगता है ना इसे देखने में। तो यहाँ पर ना बस अब इस पे मैंने नमक वगैरह सब तो डाल दी हूँ, पानी डाल दूँगी मैं। और अब इससे ना कुकर का ढक्कन लगा के और एक सीटी होने देती हूँ मैं। और उसके बाद में सिम आंच में थोड़ी देर होने देती हूँ और फिर बंद कर देती हूँ। बस एक ही सीटी होने देती हूँ मैं चावल में, तो इसमें अच्छा पक जाता है ये। तो बस यहाँ पर मैंने पानी डालने के बाद में अब कुकर का ढक्कन ला ली हूँ और इसे ढक दूँगी मैं अच्छे से। और उसके बाद में मैं मेथी की पूड़ी बनाने की भी तैयारी करूँगी। तो उसके लिए मैंने सारी चीज़ें तो कट कर ली हूँ। अब इसमें आटा डाल दूँगी मैं, आटा अपने हिसाब से डाल दूँगी जैसे मुझे जितना चाहिए। और उसके बाद में फिर मैंने इसमें अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट जो बनाई थी ना मैंने, कूटी थी इसे, तो वो डाल दूँगी। इससे ना बहुत अच्छी बनती है टेस्ट में पूड़ी। और फिर बाकी जो भी मसाले हैं ना, जैसे लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला,
और जीरा पाउडर सारी चीज़ें मैंने डाल दी हूँ। उसके बाद मैं इसमें नमक डाल दूँगी मैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो गाइस ठंड के दिन में ना ये रेसिपी तो हमारे यहाँ 2-3 बार से ज़्यादा ही बन चुकी है इस साल तो, क्योंकि ना राशि अब बड़ी हो गई है ना, तो उससे अब टेस्ट समझने लगा है ना, तो वो हर थोड़े दिन में बोलती है कि मम्मी मेथी की पूड़ी बनाओ और पुलाव बनाओ। उसे ना ऐसी चीज़ें अच्छी लगती ना, बच्चों को वैसे भी इस टाइप की चीज़ें ही अच्छी लगती है। तो इसी वजह से ना मैंने उसके लिए बनाई हूँ और उसकी फरमाइश से ही आज मैंने पूरा बनाई हूँ खाना। तो उसे जो जो खाना था, तो यहाँ पर उसके बाद में ना मैंने थोड़े से भजिए भी बनाई हूँ क्योंकि हमें खाना था। तो मैंने सोची चलो अब बना लेती हूँ। वैसे भी ठंड में तो जितना भी बनाए उतना ही कम है क्योंकि सबको पसंद ही आता है। और यहाँ पर अब मैंने प्याज को भी अच्छे से बारीक काट ली हूँ। उसके बाद में इसे इसमें डाल दूँगी और फिर इसे इसमें ना मैंने अजवाइन डाली हूँ, जीरा डाली हूँ, बाकी जो भी मसाले ना सारे मसाले डाली हूँ और इसे मैं हरा धनिया डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने प्याज मिर्ची भी डाली थी इसमें और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद में बना लूँगी मैं। और यहाँ पर मेथी की पूड़ी भी साथ ही साथ में बनते जा रही है और ना सब खाना भी खाने के लिए बैठ गए हैं। और इस व्लॉग को ना मैं यहीं पे करती हूँ ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय।